हेलो स्टूडेंट। हमारा सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 5.1 का ये चौथा है। चौथा समीकरणों को हल कीजिए वाला, और चौथा का है ये छठवां। ठीक है, समीकरणों को हल कीजिए और ये समीकरण दिया है हमें 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, तो इसको हल करके हमें t का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है इसको हल करना। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है इसको, ये अलग अलग पद दिया है, देखिए इन सभी को अब एक कर देते हैं पहले। ठीक है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसको एक एक करते हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 का गुना इसके साथ होगा, इधर 4 का गुना उसके साथ होगा, और नीचे का नीचे से गुना होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये ए है, ए बटे मान लीजिए यहाँ बी है और सी बटे डी है, तो ऐसा होगा। ए का गुना डी से इसे ऊपर में चले जाएगा, बी का गुना सी ऊपर में हो जाएगा, और नीचे का नीचे से, सॉरी यहाँ बराबर नहीं होगा, धन या ऋण रहेगा। ठीक है, तो इसका ऐसे गुना होगा, इसका ऐसे गुना होगा, नीचे का नीचे से गुना होता है। ठीक है, ऐसा एक नियम है, ये याद कर लेना इसको। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये 3 का गुना ऊपर के साथ हो जाएगा। देखिए, तो 3 का गुना ऊपर से इसके साथ होगा, तो आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं या कोष्टक में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब 4 का गुना इधर के साथ होगा, तो इधर ऋण है तो ऋण को पहले लिखो, फिर 4, फिर इसको कोष्टक में लिख दो प्लस 3, और बटे में नीचे का गुना नीचे से, तो 4 गुना 3 ऐसा। ठीक, और इसको भी इसी तरह गुना किया जाएगा। यहाँ सिर्फ टी है तो उसको टी बटे 1 मान सकते हैं ऐसे। फिर देखिए 1 का गुना 2 से, 3 का गुना टी से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का गुना 2 से करोगे तो 2 ही रहेगा, 3 का गुना टी से करोगे तो ऋण 3t। ठीक है, ऋण है सामने तो, और बटे में 3 का गुना 1 से करोगे तो 3 एकम 3 ही रहेगा। ठीक, तो इसको इस तरह से गुणे किए जाते हैं। बटे में 1 मान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि 1 से भाग देने पर कोई कुछ नहीं बिगड़ता, जस के तस ही रहता है। तो अगला देखिए, अब इस 3 को अंदर गुना करेंगे, 3 का 3 से गुना होगा तो 9, और टी हो जाएगा। 3 का 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरह ऋण 4 का गुना 2t से करेंगे तो ऋण 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये टी रहेगा साथ में। अब ऋण 4 का गुना 3 से करेंगे तो ऋण 4 का 3 से गुना करेंगे तो ये भी ऋण हो जाएगा, 3 चौक 12, और पूरा का बटे 4 का गुना 3 से करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला देखिए, ये तो जस के तस ही रहेगा, 2 ऋण 3t बटे 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 9t है और ये 8t है। ठीक है, और 9t जो है धनात्मक है, 8t जो है ऋणात्मक है। मतलब 9 बार t में 8 बार t जो है घट जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। और ये ऋण 6 है और ये ऋण 12, ऋण और ऋण आपस में जुड़ जाएगा, और ये ऋण और ये धन वाला है तो धन और ऋण घट जाता है। तो 9t में 8t खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 1t बचेगा। ठीक है, तो एक को सिर्फ एक बार ऐसे t बस लिख लेना है। ये सिर्फ 1t है। ठीक है, 1 है अकेला, और ये ऋण 6 और ऋण 12, दोनों ऋण जुड़ जाएगा चिन्ह, लेकिन ऋण ही रहेगा। तो 12 में 6 जुड़ेगा तो 18 हो गया। ठीक, बटे और नीचे में 12 है, ये जस के तस रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमें टी का मान बस चाहिए, यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो हमको दोनों पक्षों में 12 से गुना कर देना है। ठीक है, अभी तक दोनों पक्ष वाला कहीं कुछ भी नहीं लिए थे, अभी ले रहे हैं। ठीक है, तो टी ऋण 18 बटे 12 गुना में 12 लिख देना ऐसे, क्योंकि ये भाग में है तो भाग वाले को कटाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा, तब ये ऊपर नीचे से कट जाएगा। 2 ऋण 3t बटे 3, यहाँ भी गुना 12, दोनों पक्षों में लिया जाता है, जो भी लेना है उसको। और ये कौन से नियम लागू हो रहे हैं, समानता के नियम। समानता के नियम, पहला जोड़ना है, दूसरा घटाना है, तीसरा गुना है, तो समानता के नियम 3 से। ठीक है, पुस्तक में देख लेना, प्रश्नावली 5.1 है, तो इसको 5वां अध्याय खोलना गणित में और देख लेना समानता के गुणधर्म वाला में। ठीक है, तो ये समानता के नियम 3 से है। ठीक, दोनों पक्षों में बराबर संख्या का गुणा किया जा सकता है।
तो ये 12 और ये 12 कट जाएगा, ऐसे ये भाग में है, ये ऊपर गुना में है, नीचे में भाग में है, तो ये कट जाएगा आपस में। तो इस बार बचेगा सिर्फ टी ऋण 18। देखिए अब ये इसको कटा देगा, 3 को इधर 12 से भाग देंगे, ठीक है, या 12 को 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब ये 4 बार में इसको काट देगा। ठीक है, मैं इधर काट नहीं रहा हूँ, जस्ट के तस लिख रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, इसे कटेगा तो अब 4 का गुना हो जाएगा अंदर ऐसे, या फिर एक बार और लिख सकते हैं ऐसे, कोष्टक में लिख दो, गुना करना है तो ऐसे, ठीक है। नहीं तो सिर्फ गुना लिख देना बिना कोष्टक के, तो ऐसे लगेगा 4 का गुना सिर्फ 3 टी से हो रहा है, जबकि 4 का गुना पूरे के साथ होगा, पूरे यहाँ 2 से 3 तक, ठीक। तो ये कट गया नीचे का 3 इसके साथ। अब देखिए टी ऋण 18 ही रहेगा, एक बार इसका और हल करेंगे इसलिए, तो ये इसके साथ होकर 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और उसके बाद ऋण 3 और 4 का गुना 12, और इसके साथ टी है, ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, टी का मान चाहिए, तो टी के साथ ये 18 में भी है, ऋण में 18, तो ऋण 18 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ धन 18 लेना पड़ेगा इसे, तब धन और ऋण खत्म होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ले लेते हैं टी ऋण 18 धन 18, तो जो भी लेते हैं दोनों पक्षों में लिया जाता है, तो 8 धन ऋण 12 टी है, तो यहाँ धन 18 लेंगे, ठीक है, दोनों में धन 18 हो गया। तो ये धनात्मक वाला है, दोनों पक्षों में धनात्मक संख्या, धनात्मक ले रहे हैं, मतलब योग वाला कर रहे हैं, तो ये समानता के नियम, इसके ऐसे पूरा लिख लेना, मैं बस लिख रहा हूँ, समानता के नियम 1 से है, ठीक है। पहला जो जोड़ना है, जोड़ना वाला जो है पहला है, समानता के नियम 1 से है। तो ये ऋण 18 और ये धन 18 दोनों खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ टी बचेगा, और ये जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ऐसे ऋण 12 टी, ठीक। ये 8 और ये 18 दोनों धन धन है, तो दोनों जुड़ गए धनात्मक, और ये 12 टी पहले से ऋणात्मक है, तो जस के तास है। अब क्या करना है, यहाँ भी टी है, इस बार दोनों पार टी हो रहा है, हमें टी का मान बस चाहिए, तो इस 12 टी को हटाना के लिए हमको क्या करने का है, 12 टी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो हमें धनात्मक वाला चाहिए, ठीक है। तो धनात्मक वाला चाहिए तो लेना पड़ेगा, तो ये दोनों पक्ष में ले लेते हैं, टी धन 12 टी, और यहाँ 26 ऋण 12 टी, ऐसे धन 12 टी ले रहे हैं, तो यहाँ लिखिए धन 12 टी, ठीक है, धनात्मक वाला इतना था। देखिए 26 ऋण 12 टी इतना था, इसको हमने लिया दोनों पक्षों में। देखिए अब ये 12 टी और ये 12 टी दोनों खत्म होकर 0 हो जाएगा, ये ऋण में धन में, तो ये ख़त्म हो गया। और देखिए यहाँ 1 टी है, यहाँ 12 टी है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 13 टी, और ये ख़त्म होकर सिर्फ यहाँ 26 बचेगा, ठीक। अब हमें अभी भी हमें मान नहीं मिला है, क्योंकि हमें सिर्फ टी बस चाहिए, टी के साथ 13 है, तो दोनों पक्षों में 13 का भाग दे सकते हैं, ऐसे टी 13 और यहाँ 26/13, ठीक। देखें दोनों पक्षों में 13 का भाग दे दिए, तो भाग वाला कौन सा नियम है, समानता के नियम 4 से है, ऐसे, ठीक है। पहला धनात्मक जोड़ है, दूसरा में घटाना है, तीसरा में गुना है, और चौथा में भाग वाला है। तो ये चारों समानता के नियम है। पहले में दोनों पक्षों में जोड़ सकते हैं कोई बराबर संख्या, और घटाना वाला में दोनों पक्षों में बराबर संख्या घटा सकते हैं, ऐसे टाइप का है, ठीक। तो यहाँ से 13 ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो यहाँ सिर्फ टी बचेगा, ठीक। ऐसे करते हैं, तो यहाँ सिर्फ टी बचेगा, 13 से 13 कट जाएगा, तो टी बचेगा, और यहाँ 13 कम 13, 13 दूनी 26, मतलब 2 बार में कट रहा है, तो टी का मान सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। और यही आपका आंसर है मेन, ठीक। तो इस तरह से इसको हल करना है आपको, पूरा अपने दिमाग से इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता दिया, तो मेरे जैसे हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको पहले ख़त्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं टी के साथ है, उसको पहले हटा सकते हैं। तो वीडियो अगर समझ में आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो, और वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना अगर कहीं कुछ जल्दीबाजी में समझ नहीं आया होगा तो, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।